प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कश्मीर के दिलकश बागात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 105 सफ़ा नंबर है ये। जैसे कि बच्चों आपको पता है, आप सब जानते हैं कि कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर फिरदौस बरोई ज़मीं आस्त हमें आस्त हमें आस्त हमें आस्त। कश्मीर जो है सचमुच जन्नत बेनज़ीर है। यहाँ की ऊंची पहाड़, ये ऊंचे पहाड़ों से गिरी हुई वादी कुदरती मनाजिर से माला माल है। बलखाती नदियों, साफ पानी की चश्मों, खूबसूरत झीलों और सरसब्ज मैदानों के अलावा यहाँ के कई दिलकश बागात हैं जो तारीखी अहमियत रखते हैं। इनमें मुग़ल बागात जो है ख़ास तौर से मशहूर है। ये वो बागात है जिन्हें मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाया है। इन बागात की जो शान है और इनकी खूबसूरती वो अब तक कायम है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं दिलकश बागों के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के दिलकश बागात। काज़ीगुंड, 30 मई 2012। प्यारे दोस्त नवीद, तुम्हारा प्यार भरा ख़त मिला, शुक्रिया। ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की दो बड़ी झीलों यानी वुलर और डल के बारे में जो मालूमात मैंने तुम्हें पहले ख़त में लिख भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आते तो इन दो मशहूर झीलों का खुद नज़ारा करते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है। इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन और जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन उनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुंघाऊं। सब्ज़े के तख्तों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मखमली फर्श पर नंगे पैर चलने की फर्द बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊं। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। तो बच्चों, ये जो मकतूब निगार है ये अपने दोस्त को कश्मीर के बागात के बारे में तस्वीर कशी करने में इस तरह माजूरी जाहिर करता है कि अगर बागों की खूबसूरती लिखूं, लेकिन फूलों की खुशबू को कैसे सुंघाऊं। सब्ज़े की मखमली फर्श का अगर मैं जिक्र करूं, लेकिन इस पर नंगे पैर चलने की फरहत कैसे महसूस कराऊं। चिनार की घनी छाँव की तस्वीर तो खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ठंडक की ताज़गी आपको कैसे महसूस कराऊं। तो कश्मीर के जो ज़्यादातर बागात हैं मुग़ल बादशाहों ने लगवाए हैं। मुग़लों का ज़ौक़ जमाल मशहूर है। ताज महल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी इसी ज़ौक़ जमाल के मुज़हर हैं। बागों का शौक़ वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। कौन? मुग़ल जो थे, मुग़ल बादशाह, उन्होंने ये शौक़ तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। कश्मीर के कुदरती मनाजिर और यहाँ की आब हवा ने मुग़लों के ज़ौक़ जमाल को और भी जिला बख्शी। जिला मैंने ज़िंदगी। कश्मीर में उन्होंने जो बाग तामीर किए वो ऐसी जगहों पर हैं कि मुग़लों के हुस्न इंतखाब की दाद देना पड़ती है। यहाँ के मुग़ल बागात आम तौर पर पहाड़ों के दामन में वाक़ा हैं। शालीमार बाग, चश्मा शाही, निशात बाग और चश्मा शाही पहाड़ों के दामन में झील डल के किनारे दावत नज़ारा देते हैं। इन बागों में झील डल से उनकी खूबसूरती दोबाला हो गई
تو کشمیر کے جو یہ باغات ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ کنہوں نے لگوائے ہیں؟ مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں. جو مغلوں کا ذوق جمال ہے، ذوق جمال مینس خوبصورتی کا شو، تو وہ بہت مشہور ہے. جو تاج محل ہے، لال قلعہ، فتح پور سیکری، تو یہ اسی کے یہ انہوں نے ہی بنوائے ہیں، مغل بادشاہوں نے. اسی کے ذوق جمال کے مظہر ہیں. تو جو باغوں کا شوق جو تھا وہ انہوں نے اپنے ساتھ ترکستان اور ایران سے لائے تھے. یہاں کی قدرتی مناظر کو دیکھ کر اور یہاں کی آب و ہوا سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ باغ بنوائے ہیں، یہ باغ تعمیر کروائے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں جو یہ باغات ہیں یہ عام طور پر انہوں نے پہاڑوں کے دامن میں بنوائے ہیں. جیسے کہ شالیمار باغ ہے، نشاد باغ ہے، چشمہ شاہی ہے، یہ سب پہاڑوں کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں. تو ان باغوں سے جھیل ڈل کا حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے. تو بچوں آج اتنا ہی. فی امان اللہ. خدا حافظ.